A morning devotion from Oil and Wine. What's wrong with us? और हमारे अंदर क्या चीज गलत है? Saints, many who profess their faith in Christ are not open for a word that would show to them as to where they are in God's divine economy. तो आज कई They're ऐसे not open. जो मसीह के अंदर अपने विश्वास की घोषणा करेंगे, लेकिन भविष्यवाणी के परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं आएंगे जो उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। What is wrong with us? और वो ये प्रश्न करेंगे हमारे अंदर गलत क्या है? We are doing God's
God's desire. और हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। We are doing so many things for God. परमेश्वर के लिए हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। And how do you say that we are wrong? और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हम गलत हैं अपने जीवन में? What is wrong with us? हमारे जीवन में क्या गलत है? Even as we see in the days of prophets, और जैसे हम भविष्यवक्ताओं के दिनों में देखते हैं, even in the days of the Lord Jesus Christ, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के दिनों they में were not open for a diagnostic message from the Lord Jesus Christ. और उस समय भी परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह के जांच पड़ताल निरीक्षक वचन के लिए खुले नहीं थे। They were not open in the days of John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में भी उसके लिए नहीं खुले Dear थे। brothers and sisters, भाई, and that continues on even today. और ये चीजें लगातार चल रही हैं आज तक। We will not be open to listen to that man of God who listens from God and tells us the mind of God. हम परमेश्वर के उस भक्त के लिए खुले नहीं रहेंगे जो परमेश्वर की मनसा और इच्छा को सुनता है और हमें देता है। That message that finds us out as to where we are and show us और वो परमेश्वर का संदेश जो हमें ढूंढ लेता है और ये दिखाता है कि हम अपने जीवन में कहां पर गलत है। that word of love that will bring correction and find us out and draw us back to God. वो We will not be परमेश्वर के open. वचन का प्रेम जो हमें ढूंढ लेता है और उस स्थान से हमें निकाल कर लेके आता है, वो नहीं चाहेंगे। Is as we see in the life of Ahab. और ये वैसे ही जैसे राजा आहाब के जीवन He में wanted messages that would please him. और वो संदेश जो उसे अच्छा लगता है He does not want any word that would search him out. और वो कोई भी ऐसा वचन नहीं चाहता था जो उसे खोजे या उसकी तरफ इशारा करे। You know, many a time कई बार when we go to a brother in leadership, और जब हम जो अगुवाई की स्थिति के अंदर भाई हैं उनके पास जब जाते हैं, many times we go to people in spiritual responsibility और कई बार जो आत्मिक जिम्मेवारी के स्थानों में है उन भाइयों के पास जब जाते we हैं go to them for inspiration. और हम उनके पास जाते हैं एक अपने उत्साह के लिए, प्रगति के लिए, प्रेरणा के लिए, We go to them for encouragement. और उनके पास एक उत्साह के लिए जाते हैं। And of course, we go to them for confirmation और हम in our lethargic conditions. और अपनी सुस्त या आलसी परिस्थितियों के बारे में पूरा होने के लिए उनके पास जाते हैं। We go to them for confirmation. और चीजों की सहमति के लिए उनके पास जाते हैं। You know, so listen carefully. ध्यानपूर्वक सुने। We go for inspiration. और प्रेरणा के लिए जाते We हैं go for encouragement. और उत्साह के लिए जाते हैं And we go for confirmation. और कई चीजों की सहमति के लिए जाते हैं। Confirmation on what? और सहमति के विषयों में In our cold, lethargic conditions, we want to do something and we feel God is leading, and the man of God would say, yes, this is God. और अपनी ठंडी और आलसीमय आत्मिक जीवन के अंदर कई चीजों को हम चाहते हैं वैसे करना और ये अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर का भक्त भी उसमें हाँ सम्मति दे। I got a leading and guidance. Now the man of God also should conform. और मैं वहां पर उसी अगुवाई के अंदर और परमेश्वर की बातों पर भरोसा करके जाता हूँ और Now- अपेक्षा करता हूँ परमेश्वर का भक्त। These are the only three reasons we want somebody to help us. और तीन कारणों की वजह से ही हम चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे। Now some of you are staring at me, और कई आप मुझे देख रहे हैं but that's the reality. और ये वास्तविकता है। We don't want anything more to do with the man of God. और परमेश्वर के भक्त से और अधिक हम नहीं चाहते। We want inspiration. अगर हम प्रेरणा चाहते We हैं, want encouragement. अगर हम उत्साह चाहते हैं We want confirmation. और हम चीजों की वहां पर Now,
You go to the man of God, परमेश्वर के भक्त के पास जाएंगे, and when he begins to open his mouth, और जब वो अपना मुंह खोलेगा and he begins to share God's mind to us, और वो परमेश्वर की मनसा को हमारे से बांटना शुरू you know करेगा, what happens to us? तब आप हमारे साथ क्या We होगा? are upset. और हम नाराज हो जाते हैं, We are upset. और हम नाराज हो जाते हैं। We would say then finally, और अंत में हम ये कहेंगे, brother, I came to you for encouragement. भाई मैं तो आपके पास उत्साह के लिए आया था। ये क्या बात है? I came to you for inspiration. भाई मैं तो आपके पास प्रेरणा के लिए आया था। Though my name is Prerna. Remember one thing, brothers and sisters. याद रखें मेरे भाइयों, एक चीज, We need to know one thing. हमें एक चीज जानने की Though जरूरत we है। have come for confirmation, we have come for inspiration and encouragement. Listen, God's message to us may be totally different. और हो सकता है हम सहमति के लिए या प्रेरणा या उत्साह के लिए आए हो, लेकिन परमेश्वर का संदेश बिल्कुल अलग हो सकता है। God's message may be totally different to us. परमेश्वर का संदेश बिल्कुल अलग हो सकता है। Now the question is that how open are we to our God and Savior of our lives? और प्रश्न ये उठता है कि कितना हम खुले हैं अपने परमेश्वर के लिए और हमारे जीवन को बचाने वाले के लिए। And many a time we see we are prejudiced in our minds. और कई बार हम अपने मस्तिष्क के अंदर पक्षपाती होते हैं। Now this has been the problem with the church over these centuries. और ये समस्या रही है कलीसिया की इन सारी शताब्दियों में। You know, God's people have not been open for that word, that diagnostic word, that prophetic word that would search them and locate them and find them as to where they are in God's purpose in these present times. कि परमेश्वर के लोग कभी भी परमेश्वर के उस निरीक्षण करने वाले या जांच पड़ताल करने वाले वचन के लिए खुले नहीं है कि वो वचन उन्हें खोज लेगा, पहचान लेगा और बताएगा कि वर्तमान समय में वो कहां पर है। Many a time we are upset. कई बार हम नाराज हो जाते हैं। We begin to feel, why is this man judging my life? और हम ये सोचते हैं कि ये मनुष्य क्यों मेरे जीवन को जांच रहा है। And we shut out that voice of God in our lives. और उस परमेश्वर की आवाज को के लिए हम अपने जीवन में बंद हो जाते हैं। We shut out that voice of God. और वो परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन That में बंद voice करते हैं। has no way to enter into our lives again. और अब उस परमेश्वर की आवाज को हमारे जीवन में प्रवेश करने Now, का कोई द्वार नहीं मिलता। This is very, very important for all of us. और ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। When we turn to the book of Psalms, और जब हम भजन संहिता की पुस्तक की तरफ मुड़ते हैं, Psalms 139, और भजन संहिता 139, Psalms 139. You know, here we read about David expressing his thoughts about the living God. और यहाँ पर इस इन भजन संहिता के लेख में हम पाते हैं कि दाऊद अपने विचारों को परमेश्वर के सम्मुख उड़ेल रहा है। You know, he was a man with a revelation of this God. और वो व्यक्ति था जिसके पास इस परमेश्वर का प्रकाशन या दर्शन था। You know, the precepts of God that he had known were so different. और परमेश्वर की सम्मतियों को जिस रीति से उसने जाना था वो बिल्कुल अलग था। You know, he went deeper and deeper into the knowledge and the experience of God. और वो परमेश्वर के ज्ञान और अनुभव के अंदर और अधिक गहरे से गहरा होता गया। And we read how he begins this psalm. और आप ध्यान दें कि वो इस लेख की शुरुआत कैसे Oh करता है। Lord, thou hast searched me and known me. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। Thou knowest my down sitting and my uprising.
तू मेरा उठना और बैठना जानता है Thou understandest my thought afar off. और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता Thou है। compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है You और know, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। I do not want to read the whole psalm, और पूरा लेख नहीं पढ़ेंगे। but we'll come to verse 23. और 139 As he 23 comes to the end of the psalm, और जब वो इस भजन संहिता के अंत में this is आता what है, he says: Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So we see here very clearly David coming to a conclusion of this psalm. He says, Lord, you are a God who knoweth me, and now therefore search me, O God. और दाऊद यहाँ पर निष्कर्ष के अंदर आते हुए परमेश्वर से विनती करता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे जांच ले And know my heart. और मेरे हृदय को जान ले, Try me, O God, और परमेश्वर तू मुझे परख and know my thoughts. और मेरी चिंताओं को जान ले, And see if there is any wicked way in me, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है, and lead me in the way everlasting. और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। You know, so here is the cry of a man who knew who his God was. और यहाँ पर हम एक मनुष्य की दुहाई को देखते हैं जिसने परमेश्वर को बहुत गहराई से जान रखा था। And so I want to say to all of us, मैं आप सबसे कहना चाहता my हूँ, young brothers and my young sisters, मेरे युवा भाई और बहन, this is the heart we have to maintain. और इस प्रकार का हृदय हमने बनाना है। You know, but that is missing today in the midst of God's people. लेकिन इस प्रकार का हृदय परमेश्वर के लोगों में नहीं पाया The जाता। greatest need for his church today is for a diagnostic word that will search his people out and locate them and tell them about the times and what is required of them. और सबसे बड़ी आवश्यकता वर्तमान समय में परमेश्वर के लोगों के बीच में कि वो परमेश्वर का जांच पड़ताल करने वाला, निरीक्षण करने वाला वचन की जरूरत है, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो अपने जीवन में कहाँ हैं। Amen. Are we understanding? क्या हम समझ रहे हैं? Are you awake? क्या आप जागे हैं? Can I see eye to eye? May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करे। You know, we need to be open to the Spirit of God. और हमें जरूरत है कि Now, आत्मा के लिए हम when खुले we रहें। turn to the book of Jude, और यहूदा की पत्री की तरफ जब हम मुड़ते हैं, the book of Jude, verse 14 14वां वचन and verse 15, 15वां भी, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches, which ungodly sinners have spoken against him. So here we see the prophetic voice. और इन वचनों में हम देखते हैं कि एक भविष्यवाणी की आवाज, He says, Enoch also prophesied. और वचन कहता है कि हनोक ने भी भविष्यवाणी की। And what was his prophecy? और उसकी भविष्यवाणी क्या थी? That God, behold, the Lord cometh with
10,000s of his saints और देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया to execute his judgments, कि सबका न्याय करे, to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds. और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के कामों के विषय में जो उन्होंने अभक्तिहीन होकर किए। So we see the day of God's judgments coming, और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के न्याय का दिन आता है, that God will reveal to them what their sins are. वहां पर परमेश्वर इस बात को प्रकट कर देगा कि उनके पाप क्या है। You know, so we find here again, God's word would be always a word that would search us and find us and even judge. इस प्रकार से देखते हैं जैसे इन वचनों के अंदर भी कि परमेश्वर का वचन हमें खोजेगा, पाएगा, पहचानेगा और बताएगा हम क्या हैं। We see the Lord Jesus standing in the midst of the 7 churches. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियाओं के बीच में खड़ा है With a flaming fire. और His eye was like a flaming fire. और उसकी आंखें एक जलती हुई आग की माने, Searching and judging every church और- for which he gave himself. और खोज रहा है और ढूंढ रहा है और देख रहा है उन सातों कलीसियाओं के अंदर जिसके लिए उसने अपने आप को दे दिया। Remember, brothers and sisters, याद रखे परमेश्वर के लोगों, you know, the church of Jesus Christ in this hour will have to be open for a diagnostic word, a word that will search us out in the love of God and find us and bring us back again and keep us in the path of the Lord. और किस चीज की आवश्यकता है वर्तमान समय में कलीसिया को कि परमेश्वर का निरीक्षण और जांच पड़ताल करने वाले वचन की जो कि हमें हमारी परिस्थितियों के अंदर खोजेगा, पाएगा, बताएगा और हमें उस स्थान से अपने पास लेके आएगा। And we know that all the prophets of God, they did it. और हम ये भी जानते हैं कि सारे भविष्यवक्ताओं ने इस कार्य को किया। Yes or no? Tell me. Every prophet of God brought a word, as we heard in the local church for several weeks. That word was not negative. It was a word of love. और हमने इन बातों को कई महीनों से स्थानीय कलीसिया के अंदर सुना कि किस प्रकार से भविष्यवक्ता परमेश्वर के उस वचन को लेके आया, वो नकारात्मक नहीं था, But it was a word of love. लेकिन वो एक प्रेम का शब्द वचन था। As we heard, you know, from the mouth of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 23, he said, the Father sent the prophets to gather them unto himself. और प्रभु यीशु मसीह के मुख से भी हमने मत्ती 23वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि वो उसके लोगों को लेके आए। The prophets were sent. भविष्यवक्ताओं को भेजा गया। A prophetic voice was in the midst of them और उनके बीच में भविष्यवाणी की आवाज थी to draw them unto the Lord, ताकि उनको उनकी परिस्थिति से परमेश्वर के पास लाया जाए, to gather them back unto him. और परमेश्वर के पास उन्हें एकत्र किया जाए। But that's not the way they saw it. और इस दृष्टिकोण से परमेश्वर के लोगों ने देखा नहीं। Amen? Amen? Yep. I don't know, some pastors change their frequency. और कई पासवान अपनी आवाज के ऊंचा नीचा जैसे Maybe करते to हैं, draw the attention of the people. और लोगों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के That happens in my home state called Kerala. और They ऐसा start in होता है। one pitch, they go higher, then come down. And I don't know if I should do that. So that you will come out and then, oh, here is same man but a different voice. Listen carefully, brothers and sisters. ध्यानपूर्वक सुने भाई और बहनों। Now let me ask you a question here. और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। You know, the prophets spoke these words as the Lord gave them. और भविष्यवक्ताओं ने इन वचनों को बोला जैसे प्रभु ने उनको दिया। Were they wrong in speaking a word that exposed
the life of God's people? और उन्होंने वहां पर बोला जहां पर परमेश्वर के लोग गलत थे. You know, when he said that God's people were wrong and he brought that message from God, और जब उस भविष्यवक्ता ने बोला कि परमेश्वर के लोग गलत है और परमेश्वर के संदेश को उनके पास लेके आया, were they wrong? जहां पर वो गलत थे, बोलिए. Were they wrong? क्या वो गलत थे? They were not wrong. वो गलत नहीं थे. We know that they were not wrong. और हम जानते हैं कि वो गलत नहीं थे. Hosanna,
through now. Awake, awake, Hosanna, and I just want us to praise the Lord and magnify Him with the song that's in our heart, right? Awake, awake.